की कॉस्ट तो काफ़ी ज़्यादा होगी। कितनी होनी चाहिए? जो मोटर्स यूज़ होनी है, जो इसमें बाकी चीज़ें यूज़ होनी है, वो इन सारी प्लेन वाली हैं। तो इसकी कॉस्ट तकरीबन 3 लाख आम कॉस्ट है, तो इसकी होगी कोई 80 90 80 से 90। अगर आम पब्लिक के लिए बनाई जाती है या ओवरऑल जैसे भी बनाई जाती है, इसकी कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट अगर मैनुअल जो दूसरी रोड वाली गाड़ियाँ बनती हैं उनकी अगर 3-4 लाख है, इसकी शायद डबल हो उससे, लेकिन तकरीबन इसका ज़्यादा हो सकता है उससे। तकरीबन कितने? आई डोंट नो, 6-7 लाख में भी, बहुत ज़्यादा थोड़ी नहीं। पता नहीं, आई डोंट नो। मिनिमम 15-20 लाख। 30 लाख बहुत ज़्यादा नहीं। नहीं, इतना ही। पाकिस्तान में हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है। मैं इंडिया की बात कर अच्छा, इंडिया में 15 लाख मैक्सिमम। रही हूँ। आप लाख इतने 10-15 लाख। बिल्कुल सही। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, इंडिया ने ऐसा कारनामा यानी कि जो बच्चे हैं उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया, आईआईटी वालों ने। उन्होंने एक ऐसी कार यानी कि पहली एक सिंगल पीस फिलहाल बना है, वो आगे अभी उसकी ट्रायल चली हुई है। अगर वो कामयाब रहता तो ऐसी बनेगी, यानी कि हवा में उड़ने वाली कार बना दी। वो कार ऐसी है, वो जमीन पे भी चलेगी और वहां पर इमरजेंसी हो जाती है, कई बार आपको पता लगता है कि कहीं पर जाम लगा जाता है, तो उस कार को उड़ाकर हॉस्पिटल तक भी ले जाना जा सकता है। जब पाकिस्तानियों से इसके बारे में राय ली जाती है तो भाई पाकिस्तानी बोलते हैं कि भाई इन्होंने देखो, कार तो बहुत बड़ी बात है, एक ही साइकिल नहीं बना सकते। तो जो ईवी की बात करें ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल कार, उससे ये शौकीन पागल हो गए थे उसको सुनकर, और ये तो भाई साहब फ्लाइंग कार बना दिए। तो इंडिया इम्पॉसिबल है भाई साहब, कुछ भी कर सकता है, आपको पता है। तो पाकिस्तान के होश उड़ गए। तो इस वीडियो में देखिए क्या रिएक्शन है। सही। क्या दो चीज़ों से कमा रहा है। एक तो उनकी कल्टीवेशन हाई है, उनके पास क्योंकि गैजेट्स बहुत हैवी हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा ये चीज़ माननी पड़ेगी कि क्योंकि जलंधर और जितने भी हैं उनके पास गैजेट ज़्यादा हैं, वो कल्टीवेशन में हमसे आगे हैं। फर्टिलाइजेशन उनके पास बहुत हैवी किस्म की है। और हमारे आईटी के जो उनके बंदे हैं ना, आईटी उनकी बहुत बंदे जो हैं, वो आप आईटी के गूगल्स के उसके एक एग्जांपल ले लें कि उसका जो मैनेजर है वो सीईओ जो है, सीईओ इंडिया का है, आई एम सॉरी, वो इंडिया का है। बेनिफिट्स तो काफ़ी हैं, लेकिन हमें नहीं है। ये वीडियो देख लो पहले, फिर उसके बाद बताना है कि नहीं। नहीं, ले लो। इसके बेनिफिट्स बताने हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो कार है, एक फ्लाइंग कार, इसका कोई बेनिफिट है या फिर फजूल है, टाइम वेस्ट और मटेरियल वेस्ट और वेस्ट ऑफ मनी? नहीं, बेनिफिट्स तो काफ़ी हैं, क्योंकि अगर ये पर्सनल यूज़ के लिए हो तो काफ़ी बेनिफिट्स हैं। अब पता नहीं कमर्शियल यूज़ है कि पर्सनल यूज़ है। तो ये मॉडल तैयार हुआ, एक लॉन्च हुई है, इसके बाद देखो अब कि क्या होता है। अगर ये पर्सनल यूज़ में है, इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। अगर किसी बंदे के पास खुद की होती है, तो मतलब जो रोड पे जो रश होता है उसको, उससे निकल के मतलब आप हवा में सफ़र कर रहे हैं, तो ये पर्सनल यूज़ का बहुत बड़ा ये बताओ कि ये फ्लाइंग कार, नॉर्मल कार जो है वो इंडिया में तकरीबन कम से कम भी 3 लाख की है, ठीक है। और अगर हम इन फ्लाइंग कार की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है इसकी कॉस्ट जो है वो कितनी होनी चाहिए? इसकी कॉस्ट तो काफ़ी ज़्यादा होगी। कितनी होनी चाहिए? जो मोटर्स यूज़ होनी है, जो इसमें बाकी चीज़ें यूज़ होनी है, वो सारी प्लेन वाली हैं। तो इसकी कॉस्ट तकरीबन 3 लाख आम कॉस्ट है, तो इसकी होगी कोई 80 90 80 से 90। इतनी ज़्यादा? जो प्लेन वाली मोटर्स है ना, एक कार की आम जो कार का इंजन और प्लेन का इंजन है, उसमें बड़ा फ़र्क है। तो जो प्लेन का इंजन है वो काफ़ी महंगा होता है। होप सो कि 80 से लेस ही हो, क्योंकि इंडियन वालों की करेंसी भी हमसे बेहतर है, और दूसरा ये कि उनकी जो चीज़ें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। तो अच्छा, आप सवाल एक और मेरा आपसे ये है कि अभी तक पाकिस्तान में सिंपल कार मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं है। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। फ्लाइंग कार बहुत दूर की बात है। वाई? सुजुकी पाकिस्तानी कंपनी है। सुजुकी पाकिस्तानी कंपनी है? किस? सुजुकी मोटर्स पाकिस्तानी। वो तो ठीक है ना, मैन्युफैक्चर की बात कर रही हूँ ना। मैन्युफैक्चर भी हो रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कौन सी मैन्युफैक्चर हो रही है? सागा पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है। कौन सी कार अभी तक जो मटेरियल मतलब पूरी जो चीज़ें? सागा पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है। वो इंपोर्ट बाहर से करते हैं सारा कुछ, लेकिन मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में करते हैं। मैं चीज़ों की तो बात कर रही हूँ, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रही हूँ, अपने मटेरियल की बात कर रही हूँ। आप असेंबलिंग की कर रही हैं कि चीज़ें दोनों चीज़ें की बात कर रही हूँ, मैन्युफैक्चर की भी। तो मैं चीज़ों की बात कर रही हूँ कि चीज़ें खुद बनाई जाती हैं और खुद पूरी इंडस्ट्री को खुद रन किया जाए। नहीं, वो नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है? ये इसलिए कि इंजीनियर्स नहीं है पाकिस्तान में, सबसे बड़ी जो मसला है। और टेक्नोलॉजी नहीं है पाकिस्तान में। इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है ना, आईटी में बहुत आगे है। तो पाकिस्तान में आईटी अभी ग्रूम कर रही है, लेकिन उस तरह से नहीं की जिस तरह इंडिया ने की हुई है। पाकिस्तान इंडिया का टाइम पीरियड देखा जाए तो एक जैसा है, ठीक है, 14 और 15। फिर इंडियंस इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट कैसे कर गए? इंडियंस डेवलपमेंट ऐसे करते हैं कि उनका जो यूनिवर्सिटी लाइफ है ना, जो यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते हैं,
वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, वो रट्टे नहीं मारते हमारी तरह, भाई एक चीज़ रट्टा मार ली और पढ़ ली। वो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो चीज़ें प्रैक्टिसाइज करते हैं, बनाते हैं चीज़ें, ताकि वो उनके प्रोजेक्ट्स इस तरह के होते हैं। हमें एक किताब पढ़ाते हैं, यार ये कंप्यूटर साइंस पढ़ लो, लेकिन उनको प्रोजेक्ट करके दिखाते हैं भी हमने प्रैक्टिकल इस तरह करना है। तो हमने जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बिनियामिन। नाइम इमाद। उसामा भट्ट। बिल्कुल सही। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगी हूँ जो कि इंडिया की इनोवेशन है, न्यू फ्लाइंग कार। आप उसको देखने के बाद अपनी क्या राय रखते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? उसका कंपैरिजन आपने करना है कि यहाँ पर सिंपल कार जो है, इलेक्ट्रिक हो जाए, मैनुअल हो जाए, उनकी मैन्युफैक्चर नहीं है, असेंबलिंग होती है, और फ्लाइंग कार बहुत दूर की बात है। वाई ठीक है, वीडियो की तरफ चले। जी ठीक। तो इसमें पैसेंजर एक ही होगा? पैसेंजर इसमें एक ही होगा? 3 ये ऐसा ख्वाब है जो पूरा हो चुका है तो ये मार्केट में आ चुकी हैं गाड़ी? इंडिया में। नहीं मार्केट नहीं, वो मुकम्मल ज़्यादा ताड़ी नहीं आई, सिर्फ एक अभी मॉडल तैयार हुआ, उसको उड़ा कर देखा है और उसको देखा है कि बेनिफिट साबित हो सकती है ऑडियंस के लिए, तो आगे इसकी जो मतलब मज़ीद मैन्युफैक्चर है वो तैयार की जाए। सही सही, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं बन रहा, यहाँ तो बाइक तक नहीं बन रहे। पाकिस्तान में सिंपल मैनुअल इलेक्ट्रिक कार बन रही है? बन रही है? पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, आपको लगता है ये सिंपल नहीं बन रही तो ये कितने साल पुरानी बात? 4 साल तो लग जाएंगे एटलीस्ट। क्यों? जबकि पाकिस्तान इंडिया सब कॉन्टिनेंट में तो एक ही थे ना, मतलब अलग हुए थे, तो फिर पाकिस्तान इतना क्यों पीछे? क्योंकि यहाँ पे भी लोगों की बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं है, उनको रोटी कपड़ा नहीं मिल रहा, तो वो बाकी इन चीज़ों के ऊपर टेक्नोलॉजी या किसी और में क्या इन्वेस्ट करें। यहाँ पे एजुकेशन, हमारी हेल्थ, हमारी सिक्योरिटी कुछ भी वो पूरा नहीं है। हमारा मोर देन 70% जो बजट है वो सिर्फ हमारी आर्मी को जाता है। तो एजुकेशन का एज़ कम्पेयर टू दैट अगर डेवलप कंट्री के साथ कंपेयर करें तो उनका बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ तो वो सीन ही नहीं है। आपको क्या लगता है 75 सालों में कोई भी ऐसे हम लोगों ने इनोवेशन नहीं की, जिन यूथ ने आगे बढ़ने की कोशिश की उनको भी पीछे कर दिया गया? क्यों? वजह ऑब्वियस ही बात है अभी, क्योंकि कुछ खानदान है जो कंट्रोल कर रहे हैं। अभी इमरान खान आपके सामने एक एग्जांपल है। अब वो अकेला आना चाह रहा था, उसके साथ यूथ थी, लेकिन अब आर्मी सब मिल के उसके खिलाफ है किस्म के। खिलाफ क्यों है? यही तो बात है। यहाँ 75 सालों में हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं आई पॉलिटिक्स की। इवन आज भी हम गुलामी कर रहे हैं यूएसए की। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो लीडर्स हैं, जो उनके कुछ स्पेसिफिक खानदान है जो पिछले 40-45 साल से चले, उनको लगता है कि शायद अमेरिका के बारे में बड़ा गुजारा नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है टू सम एक्सटेंट, लेकिन ऐसा है नहीं। इन 75 सालों में इंडिया ने डेवलपमेंट बहुत हद तक किया, पाकिस्तान से तकरीबन 60% उन्होंने ज़्यादा डेवलपमेंट किया। कैसे? उनके पास मैन पावर ज़्यादा है, उनका सिर्फ रुझान ज़्यादा है, उसके बाद उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनको बाकी चीज़ों की इतनी पॉवर्टी है वहाँ भी, लेकिन उनका ध्यान एक जो होता है मेन फोकस कंट्री का या गवर्नमेंट का, वो हमारी गवर्नमेंट का अभी तक वो रोटी कपड़ा मकान ही है। तो उनका बाकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स और उनके जो रिलेशंस हैं वो सारा बड़े, हम अगर सीईओज देखें ना इंटरनेशनल लेवल पर, वो इंडियंस नजर आते हैं। पाकिस्तान अगर बढ़ना भी चाहते हैं तो आगे नहीं जा पाते। क्या एक लॉबी है ये या कुछ और? नहीं, पाकिस्तान के ऊपर जो टैग पिछले कुछ 15-20 साल में जो टेररिज्म की वजह से लगा था ना, एक कि जहाँ कोई पाकिस्तानी दिखता था तो लोग उससे दूर भाग। मैं खुद बाहर रह के आया हूँ, तो वहाँ अगर आप बताओ पाकिस्तानी तो कोई आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता। तो ये पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं, हमारे हुक्मरान जाते हैं, उनकी चेकिंग किस तरह की जाती है जैसे कि आम पर्सन है? आपको लगता है कि जिस हुक्मरान की इज्जत इतनी खास नहीं वो पाकिस्तानी आवाम की करेंगे? हुक्मरान जो दूसरे थे, इमरान खान गया है, जो प्रोटोकॉल उन्हें रशिया में मिला है वो उनके पूरे हिस्ट्री में किसी को नहीं मिला। एयरपोर्ट पे उनको गार्ड ऑफ ऑनर्स मिला है। तो इट इज़ अबाउट द लीडर, नॉट अबाउट कि कोई पर्सन जा रहा है कि नहीं जा रहा, और हर बंदे को पता है कौन चोर है कौन नहीं है। तो मैं किसी का नाम लेना। तो भाई साहब, जहां पर आपको गार्ड ऑफ ऑनर मिला ना, वहां गार्ड ऑफ ऑनर जो दिया गया रशिया में, उसके बाद की भी बात बताइए ना। अमेरिका ने क्या हाल किया था आपका? अमेरिका का जो कर्ज देना ना, अमेरिका ने कर्ज मांग लिया था, और फिर जो पाकिस्तान की हालत हुई थी वो पता है। यानी कि पाकिस्तान की हालत ऐसी कर रखी है फिलहाल कि पाकिस्तान किसी देश के बारे में बीच में नहीं बोल सकता, क्योंकि इतना कर्ज देना सभी देशों का, और तुरंत अपना कर्जा मांग लेगा और बोल नहीं सकता। और रही बात भाई, दूसरे देश में जाते हैं जब इज्जत क्यों नहीं होती? तो इज्जत उस देश की होती है जिस देश की में कुछ हो, यानी कि सबसे बड़ी होती है यूथ पावर। आज पाकिस्तान की यूथ पावर कहां पर है? चाहिए इनको कश्मीर, कश्मीर दे दो, हमें कश्मीर दे दो। पहले पाकिस्तान को भरपेट खाना दे पा रहे हो? इंडियन है जो यूथ है वो यहाँ पर एरोप्लेन वगैरह तो सभी बनाते हैं, कार बना रहे हैं, यानी कि ऐसी कार बनाएंगे, रनवे बहुत कम चाहिए जिसको, यानी कि जहां पर वो खड़ी है वहीं से उड़ सके। और पाकिस्तानी क्या बना रहे हैं?
वो बना रहे हैं भाई बच्चों को मदरसा छाप, वहां पर जाकर उनके ब्रेन वॉश करके वहां पर उनको बना रहे हैं टेररिस्ट। क्लियर नहीं बोलेंगे भाई क्या बना रहे हैं, वो सभी को पता है। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, आपकी राय क्या है? इंडिया ग्रेट है, था, रहेगा? तो आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर। जय हिंद, जय भारत।